बात करते हुए मुझे अमृता प्रीतम का वो शेर याद आ गया कि आज आँखां वारे शानू कि कबरां विचों बोल ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। आज आँखां वारे शानू कि कबरां विचों बोल ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन आज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस आए कहन। उठ दर्द बदा दिया दर्दिया वेख अपना पंजाब आज बेले लाशां विछियां ते लोहू दी भरी पंजाब। आज जो माहौल है बड़ा ही गमगीन है, बड़ा ही अफसोसनाक है और बड़े ही दर्दनाक माहौल से हम लोग जो हैं इस वक्त गुजर रहे हैं। मेरी सरकार से भी यह अपील है, मेरी लोगों से भी यह अपील है कि एतमाद बहाल करने की जरूरत है और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि समाज जो है अगर बददिल हो जाता है, अगर बुज़दिल हो जाता है तो उसको कोई ना कोई ढारस दे के उसको संभाला जा सकता है। अगर समाज बददिल हो जाएगा, अगर सोसाइटी बददिल हो जाएगी तो वो ज़वाल की निशानी बनती है। मैं कहूंगा कि समाज को, मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहा कि समाज को बददिल मत होने दें। अगर समाज बददिल हो जाएगा, सोसाइटी बददिल हो जाएगी, मुल्क बददिल हो जाएगा और स्टेट बददिल हो जाएगी और दिवालिया हो जाएगा, इस कौम और मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मैंने कहा एतमाद बहाल करें और लोगों को बददिल ना होने दें। और जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, जैसे मैंने पहले कहा कि दुश्मन हमारा कामन, दुश्मन हमारा एक है जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका मुकाबला हम इकट्ठे होकर कर सकेंगे। अगर इकट्ठे नहीं होंगे, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा, मीडिया हजरात, यहाँ हमारे दूसरे हजरात भी बैठे हैं जो सरकार में हैं इस वक्त, मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि अगर लोगों का तावन आप नहीं ले पाएंगे, कोई दुनिया की ताकत जो है वो किसी के दिलों पे हुकूमत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे यह गुजारिश है पहली फुर्सत में कि लोगों का एतमाद बहाल करें। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं उनकी मरहम पट्टी की जाए। ये ऐसा ना हो निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन, जो लोगों ने ये कहर किया है, ये जुल्म किया है, नंगा नाच किया है, और देखिए कैसे वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल भी करते हैं कि दहशत फैले। भाई दहशत किस लिए फैले? कहते हैं गम से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मैं कहूं कि जब ये मैंने वीडियो देखी उसी वक्त मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया। मैंने कल बताया कि 12 बज रहे थे रात के। मैंने होम मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ट्वीट किया, और मुझे घर में कोई अजीज कहने लगे इतनी रात के आप ट्वीट कर रहे हैं, इतना रात के आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए बात यह है, इस वक्त मेरे जज्बात जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह की कसम करके कहता हूं, अल्लाह रसूल को गवाह करके कहता हूं, अगर मेरे बस में होता मैं उस वक्त यहां पहुंचता। मैंने ट्वीट किया, और यहां के जो नार्दर्न कमांड के मैं रिकॉर्ड में लाऊंगा, नार्दर्न कमांड के जो हमारे जनरल हैं, आर्मी कमांडर, मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया। मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे अभी मौजूद है कि मैंने कहा ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं उनको मुबारकबाद कहूंगा, मैं उनको यहां भी रिकॉर्ड में लाऊंगा कि मैं मुबारकबाद करूंगा। 15 मिनट के बाद नार्दर्न कमांड के हमारे जो आर्मी जनरल हैं उनका मुझे मैसेज आया कि जावेद राणा साहब आप परेशान ना होइए, जो डिफॉल्टर हैं अगर ये ऐसा है जैसे आपने हमें वीडियोस भेजी हैं तो हम उनको कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, और अगर आप यहां से सिर्फ अगर रविंद्र राणा साहब को ही जानेंगे, दूसरी किसी को नहीं जानेंगे, तो यह भी एक कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और जो हमारे देखिए अंदर से एक आग सुलग रही है, रैना साहब अंदर से एक आग सुलग रही है। मेरे पास कुछ लोग आए, मैं बात कर देना चाहूंगा। यहां लोगों ने कहा 370 टूट गया, लोग नहीं बोले सवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के। मैंने कहा देखिए बात यह है, हम लोग कहते हैं 370 की वजह से हमारा इलाक देश के साथ हुआ था, हिंदुस्तान के आईन ने हमें यह दिया था, इसको बाहर रखा जाए। यहां कुछ दूसरे लोग तो उनकी तो कोई दूसरी डिमांड है, लेकिन खुदा के लिए आप अपने लोगों का और दुश्मन का, गैर का और अपनों का की पहचान कीजिए, कदर कीजिए अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। मैं लास्ट में आप सबका, बुजुर्गों का और इस टोपा पीर की जो हमारे ये टोपी पीर के जो लोग हैं, अवाम है, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं आपको
मुझे रिकॉर्ड में कुछ चीजें लानी चाहिए कि इस सानिया के बाद इस देश का पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी जमात से हो, इस देश का सिविलियन, इस देश का पुलिस, इस देश की मिलिट्री, वो सब आपके साथ खड़े हैं। ये मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। चाहे कुछ लोगों को शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं ये कहूंगा जो बात सही है। मैं मुबारक करूंगा इंडियन आर्मी को कि उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन ले लिया। उन्होंने यहां का सीओ भी ट्रांसफर का अटैच किया, इवन ब्रिगेडियर को भी अटैच कर दिया। और जितने भी लोग थे, जैसे कमांडर साहब ने कहा था कि उनको कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे, हमारी नजर रहेगी पीछे। और इसमें जो दूसरे लोग मुलव्वस हैं, कहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ के लोकल किसी यूनिट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि टाइम बाउंड पे इंक्वायरी की जाए। नहीं तो रैना साहब तो इधर ही हैं, आप भी, हम भी इधर हैं, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों ये बात मैंने सच कही है? क्योंकि हमने इधर ही जीना है, मरना है। पार्टी अलग अलग है, अलग बात है। अंदर से तो हमारा एक ही मिलना जुलना बैठना उठना है। टाइम बोर्ड पे इंक्वायरी हो। और आज कहते हैं ना कि आज मेंढियां रोंदियां डोला कल टेंडियां रोशन। ये जो नंगी जो है ना, नंगी ये हर गली में बोलेगी। लोगों का एतमाद बाहर रखिए और इस स्टेट में इस स्टेट का स्टेटस वापस कीजिए। लोगों को अपने साथ रखिए। आप चलाएं हुकूमत, बनाएं हुकूमत। अगर लोग आपके साथ हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे, लेकिन किसी को दबा के कुचल के कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई स्टेट कामयाब नहीं हो पाता। मेरी ये रिकॉर्ड में बातें हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत ममनून हूँ, शुक्रिया करता हूँ रैना साहब आपका भी कि आप खबर रखते हैं लोगों की, और थोड़ा सा और खबर रखें ताकि इन लोगों के जो जुल्म ज्यादती, जो नाइंसाफियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, इनको भी इनका भी अजाला हो, क्योंकि आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया। और हमारा भी कोऑपरेशन आपके साथ है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ कहते हैं नॉर्थ साउथ पोल इकट्ठा था, यहाँ हमारा फर्ज बनता था कि हम यहाँ धरने पे बैठते, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते, क्योंकि आप सरकार में हैं। लेकिन मैं मुबारक करूंगा अपने इन लोगों को, और हम भी आपको वेलकम करते हैं कि इस दुख में आप साझे हैं। हमने सियासत नहीं करनी है, क्योंकि हमने सियासत अगर करनी होती तो आपको तो पीर की गली से ऊपर आने नहीं देते बफलियास। हमने सियासत नहीं करनी है, क्योंकि लाशों पे सियासत हम नहीं करते। लाशों पे सियासत शायद दूसरे लोग करते होंगे, हमने लाशों पे सियासत नहीं करनी है। हमने जब देखा कि इंडियन आर्मी भी हमारे दुख में खड़ी है, यहाँ की पुलिस भी खड़ी है, डायरेक्टर जनरल पुलिस भी इसमें खड़ा है, और उसकी पूरी फोर्स हमारे साथ खड़ी है, सिविल इंतजामिया हमारे साथ खड़ी है, यहाँ का LG हमारे साथ खड़ा है, यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर हमारे साथ खड़ा है। तो हमें फिर सियासत नहीं करनी है। हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस इंसाफ के पीछे अगर